Hello students, in this video I will discuss about the quadratic equation concept. तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ रूट्स। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है। कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होता है यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इसमें abc क्या है, abc आर रियल नंबर, abc आर रियल नंबर्स, और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का वैल्यू यदि 0 हो जाता है तो x स्क्वायर वैनिश हो जाएगा, और विदाउट x स्क्वायर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। इसलिए a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट a नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड अप्लाई करते हैं। पहला मेथड है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लिए। सपोज इस तरह का फॉर्म है। मिडिल टर्म फैक्टराइज करने के बाद x का दो वैल्यू आया। सपोज x का वैल्यू x इक्वल टू x1, और सेकेंड वैल्यू x का मतलब x का दो वैल्यू आया x1 और x2। तो x का जो दो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म कर लिए, और मिडिल टर्म करने के बाद x का दो वैल्यू निकलेगा। तो जो x का दो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। और सेकेंड मेथड है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें आचार्य फॉर्मूला, जिसको हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इस मेथड से, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं x का दो वैल्यू है, पहला वैल्यू है प्लस लेके लेंगे और दूसरा क्या है माइनस। तो फर्स्ट वैल्यू सपोज x का हो गया माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। x का एक और वैल्यू आया जो माइनस बी, माइनस का साइन लेंगे, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे। मतलब x का दो वैल्यू आएगा, उस दो वैल्यू को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, और x का जो दो वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या तो मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। तो जैसा इंस्ट्रक्शंस दिया रहेगा वैसा हम लोग सॉल्व करेंगे। और थर्ड है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब हो रहा है, नेचर ऑफ रूट्स नेचर का मतलब हो रहा है x का जो वैल्यू होगा वो रियल होगा, इक्वल होगा, इमेजिनरी होगा। तो इसमें तीन केस है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट समझना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट d से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जैसे अभी श्रीधराचार्य फॉर्मूला में क्या था, x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। और इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट में केस 1 में क्या होगा, केस 1 इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac एनी हाउ 0 आ जाता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 हो जाता है तो x का दोनों ही वैल्यू सेम होगा। मतलब x का दोनों वैल्यू सेम होगा, माइनस बी प्लस माइनस, ये तो 0 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x का दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अल्फा इक्वल टू बीटा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू
माइनस बी बाई 2a, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, देन टू रूट्स आर इक्वल, टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यदि ऐसा होता है तो टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों ही वैल्यू इक्वल होगा, प्लस 0 माइनस 0 दोनों ही अल्फा और बीटा इक्वल होगा। सेकेंड केस में केस 2, इफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होता है, सपोज रूट के अंदर जो क्वांटिटी है पॉजिटिव होता है, देन टू रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल तो होगा ही बट अनइक्वल होगा, माने अल्फा और बीटा दोनों ही डिफरेंट होगा क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है। और केस 3 में इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, निगेटिव क्वांटिटी यदि हो जाता है, हम लोग जानते हैं रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी यदि होगा तो रियल नहीं होता है। सो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन टू रूट्स आर नॉट रियल, टू रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इमेजिनरी। तो ये 3 केस है नेचर ऑफ रूट्स को चेक करने के लिए, 3 केस है। थर्ड केस में यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव होता है लेस देन 0, देन टू रूट्स आर नॉट रियल, या फिर बोल सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये 3 केस है। अभी हम लोग एक सम्स को सॉल्व करेंगे और सम से एक्सप्लेन करेंगे। Which of the following are quadratic equations in x? इसमें 3 इक्वेशंस दिया हुआ है और इसमें चेक करना है ये तीनों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन नहीं है। तो पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि जो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये फॉर्म में यदि आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। तो फर्स्ट इक्वेशंस हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी ये फॉर्म में है, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है ऑलरेडी। ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है 5/2 और सी का क्या वैल्यू है -√3। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसका आंसर होगा यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बट क्या सेकेंड क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे x रूट x जो जनरल फॉर्मूला है कहीं रूट x नहीं है, बट ये रूट x है, मतलब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म में नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा, थर्ड वन क्या होगा? थर्ड वन के लिए आप चेक करेंगे पहले, थर्ड को हम पहले एलसीएम ले लेंगे और उसको ट्राई करेंगे क्या उस फॉर्म में है या नहीं, चेक करना है। तो x एलसीएम हुआ x इंटू x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड विदाउट फॉर्मूला। तो इस सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करें विदाउट फॉर्मूला, इस सम से हम लोग देखेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें a का वैल्यू नोट कर लेंगे 1, b का वैल्यू है -6 और c का वैल्यू क्या है 4 है। तो यदि हम लोग फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूला यूज करने से x का फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला है। इसमें आपको पुट कर देना है abc का वैल्यू, b का वैल्यू क्या है -6, तो -6 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 रूट ओवर b का वैल्यू है -6, तो -6 का होल स्क्वायर करेंगे 36
ए का क्या वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 4, सो 4 1 इंटू 4 ए सी का वैल्यू 2a, ए का वैल्यू 1। तो x का क्या आया वैल्यू आया x का 6 प्लस माइनस 4 4 जा 16, 36 माइनस 16 दैट मीन्स 20 आएगा, a डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20 को हम लोग ब्रेक करेंगे 4 इंटू 5 तो 2 रूट 5 हो जाएगा, 4 इंटू 5 4 का रूट 2, 2 रूट 5 बाई 2, 2 न्यूमरेटर में कॉमन ले लेंगे, 2 3 जा 6 प्लस रूट 5 बाई 2, 2 2 कैंसिल हो गया, सो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 5। तो यहाँ जो x का दो वैल्यू आया 3 प्लस माइनस रूट 5, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। देयरफॉर 2 रूट्स आर, x का जो वैल्यू है उसको रूट्स बोलते हैं, 2 रूट्स आर, एक रूट्स को अल्फा से डिनोट करते हैं 3 प्लस रूट 5 एंड बीटा इक्वल टू 3 माइनस रूट 5। तो इसका सॉल्यूशन हो गया, x का दो वैल्यू आ गया। ये तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व किए हैं। अब इसी सम्स को हम बिना फॉर्मूला से कैसे, माने फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करना है। इसी सम्स को यदि हम फॉर्मूला यूज ना करें तो इसके लिए आपको मिडिल टर्म फैक्टर करना है, इसको एक्स स्क्वायर 6 को ब्रेक कर देना है -2 एंड -4, नहीं ये नहीं होगा, मिडिल टर्म ब्रेक 6 नहीं, इसका मिडिल टर्म नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 का मिडिल टर्म नहीं होता है। एक्चुअली हर सम्स का मिडिल टर्म होता नहीं है, मतलब ये विदाउट फॉर्मूला नहीं होगा, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि मिडिल टर्म इसमें अप्लाई नहीं होगा। अब इस सम्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग बिना फॉर्मूला का कर रहे हैं, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से, तो दोनों मेथड क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसको फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे भी बोल सकता है सॉल्व, सिंपली बोलेगा सॉल्व फॉर एक्स, दोनों का मतलब सेम हुआ, या तो बोलेगा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्व फॉर एक्स, मीनिंग सेम हुआ। तो इसको हम लोग मिडिल टर्म कर दे रहे हैं, मिडिल टर्म मेथड से कर रहे हैं सॉल्व। 6x को ब्रेक कर दिए, x प्लस 5x 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसमें x कॉमन लिए तो x प्लस 1, और इसमें 5 कॉमन लिए तो x प्लस 1, और x प्लस 1 विद इन ब्रैकेट एक हो गया, x प्लस 5 दूसरा हुआ। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो इधर x प्लस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू -1, और x प्लस 5 इक्वल टू 0, it means x equal to -5। therefore 2 roots are, अन्य x का जो वैल्यू आ गया 2 roots are अल्फा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल टू -5। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये बिना फॉर्मूला का है, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेचर मतलब रियल होगा या नहीं x का वैल्यू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इसको हम लोग, ये क्या था, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, तो इसमें हम लोग यदि चेक करें नेचर तो b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चलेगा कि रूट्स रियल है या नहीं है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ चेक करना है, यहाँ a क्या है 1 है, a का वैल्यू 1 है, ax स्क्वायर bx, b का वैल्यू क्या है -8, c का वैल्यू क्या है 5, इसमें पुट कर देना है, b का वैल्यू -8, a का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 20, कितना रिजल्ट आ रहा है 44। तो 44 क्या हो रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यदि पॉजिटिव आ गया तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा। देयरफॉर रूट्स आर
रियल एंड अनइक्वल। इसमें यदि चेक करना है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें b का वैल्यू क्या हो गया -4, a का वैल्यू क्या हो गया 5 और c का वैल्यू क्या हो गया 1। तो ये 16 माइनस 20 मतलब -4 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा तो रूट्स क्या हो गया, रूट्स आर नॉट रियल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक उसी तरह से कोई भी सम्स में यदि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल। तो इस वीडियो में हमने बेसिक सम्स कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड सम्स करेंगे। ओके, थैंक यू।